औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज जो हमारे कानूनी टीवी चैनल के मेहमान ख़ुसूसी हैं, बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, और मेजर जलालुद्दीन ख़ान जो आर्मी से मेजर ही रिटायर्ड हुए हैं, और ये ग्लेशियर सियाचिन के ऊपर जो वार हुई थी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मेजर साहब, आपको कानूनी टीवी चैनल का सलाम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मुनसिफ साहब। तो सर, आपको खुसूसी तौर पे इसलिए हमने आज बुलाया है कि आप इंडिया पाकिस्तान की ये कशीदगी जो हमारी चल रही है, अभी तक चल रही है, तो पुलवामा से ये शुरू हुई है। पुलवामा के वाक़यात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये मुनसिफ साहब, पुलवामा का जो वाक़या हुआ बेसिकली ये आउटकम है उस जद्दोजहद आज़ादी का जो कि कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। जी। तो ऑल्दो इसको जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी जितनी जो फंक्शनरी है, जो उनकी गवर्नमेंट है, इनका शुरू से ही एंटी पाकिस्तान एजेंडा रहा है। कोई भी वाक़या इंडिया के अंदर होता है तो वो पाकिस्तान पे फौरी तौर पे थोप दिया जाता है। जी। ये तमाम पाकिस्तानियों को भी पता है, और अगर बाई एंड लार्ज बात की जाए तो मुसलमानों को भी, मुसलमान कंट्रीज़ जितने हैं उनको भी इस बात का पता है। अब ये पुलवामा का जो ही वाक़या हुआ तो फौरी तौर पे जब इल्ज़ाम लगा तो जो समझदार हल्के थे, जो थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं इंडियंस पॉलिटिक्स के बारे में और इंडियन लीडर्स के बारे में, उन्होंने इसका फौरी तौर पे अंदाज़ा लगा लिया था। और पाकिस्तान के अंदर भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्हें भी इस बात का अदराक था कि अब चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और जो मोदी हैं वो दोबारा से दूसरी टर्म के लिए वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्वाइट एक्सपेक्टेड था। ठीक। ये एकदम से वाक़या नहीं हुआ। ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ होगा, इसका नहीं पता था कि क्या होना है। तो एक तो इसका पहलू आता है कि जो कश्मीर के अंदर अपराइजिंग है, जो कश्मीर में जुल्म सितम इंडियन आर्मी, आपका ये मकसद है कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से ना कोई मजहबी तंजीम, ना हमारी कोई आर्मी की तंजीम मुलवस है, ये उनका ही रिएक्शन है कश्मीरियों का, पुलवामा का। आपका ये कहना है कि मकसद है? क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बेदर्दी से नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, अखबारों में डेली रिपोर्ट हो रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, बाकी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो इसमें छुपी हुई बात तो है कोई नहीं। 7 लाख फ़ौज उनकी जो है वो कश्मीर की छोटी सी वादी को घेरे हुए और उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो निहत्ते लोग हैं, वो कब तक लड़ेंगे, कब तक दुनिया जो है उनको मरते हुए देखेगी। तो मैं इसी आपके चैनल के तवस्सुत से अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अगर मज़हब को छोड़ दें, इंसानियत के नाते बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स देख रहे हैं, बाकी जो इंडिपेंडेंट तहकीकाती टीमें हैं जिन्होंने फॉरेन मीडिया पे इनका जिक्र किया है, डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई गई हैं जुल्म सितम की, वो उस नाते से, इंसानियत के नाते से वो इंटरवीन करें। जबकि करारदादें मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जी। तो जलाल साहब, ये जो इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया, फिर उसका रिएक्शन हमने 2 दिन में दिया, इससे नो डाउट के पाकिस्तानी लोगों का मुराल बुलंद हुआ है, आर्मी का मुराल। तो हमारी अफवाज जो है इंडिया का मुकाबला करने के लिए किस हद तक तैयार हैं? आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग फौजी, बीइंग पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि हमारी फ़ौज ने जिस तरीके से टेररिज्म का मुकाबला किया, दहशत गर्दों को मार मार के इस मुल्क के कोने कोने से ख़त्म किया, वो इस बात का बेयन सबूत है जिसमें कि बैरूनी ताकतें नाकाम हुई। पाकिस्तान ने वो जंग जीती जिसके अंदर तकरीबन 70,000 जानों की कुर्बानी दी। उसके अंदर अफवाज के
छोटे रैंक से लेकर बड़े रैंक तक के लोग शहादा में शामिल हैं, पुलिस के शहादा हैं, सिविलियन अवाम की जो शहादतें हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। तो शहादतों का ऐसा लामुतनाई सिलसिला है जो कि जितना आप काउंट करें कम है, लेकिन हमारी कौम का रिजॉल्व था, हमारी अवाम का रिजॉल्व था, हमारी अफवाज का रिजॉल्व था कि इस जो एक आप मॉन्स्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी आफत थी जी जो हमारे ऊपर तारी हुई थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमारी अफवाज ने, हमारी अवाम ने, हमारी पुलिस ने, हमारी रेंजर्स ने बड़ी जाफिशानी से मुकाबला किया और शिकस्त दी। जी मेजर साहब, इसमें मैं आप इसमें थोड़ा सा करूँगा। बेशक नो डाउट हमें अपनी अफवाज पे बड़ा फ़ख्र है, और हमने ये बड़ा 27 फरवरी को है ना, मैंने तो ये कहा है कि इसको योम हिसाब के तौर पे अंदर हम मनाया भी करेंगे जैसे 6 सितंबर मनाते हैं। ये कानूनी टीवी चैनल से मैंने इसको किया है। और ये जो उनका एक वो अभिनंदन हमने गिरफ्तार किया था पायलट, तो इसको 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी हुकूमत ने छोड़ दिया है। तो क्या आप नहीं समझते कि हमारा कर्नल हबीब उनके पास है और हमारे इस तरह के लोग और भी उनके पास हैं, हमको थोड़ी बारगेनिंग करते? क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर था, या ये आप इसको फौरी तौर पे छोड़ने को किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में मुंसिफ साहब ये हम एक पीस लविंग नेशन है, ये साबित किया हमने। ठीक है, ये हमने साबित किया। और हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, और हम अपने मुल्क के अंदर तरक्की देखना चाहते हैं ताकि अवाम उस तरक्की से मुस्तफ़ीद हों और जंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि जंगें करना तो आसान है, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मौजूदा क़यादत है, उन्होंने मेरे ख्याल में मेरा अपना ओपिनियन है कि उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया इसके ऊपर, और अच्छा जेस्चर, और एक पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की है। हमने उसको कैद भी अपनी वेल पे नहीं किया, बल्कि हमारी टेरिटरी को उन्होंने वायलेट किया, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। और जब हमने कर लिया तो हमने ये जेस्चर भी दे दिया कि हमारा मकसद जंग नहीं है, हमारा मकसद है अमन। अगर आप हमारी तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे जाएंगे। जी ये तो जलाल साहब, ये एक आखिरी आपसे एक ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये कश्मीर का मसला जब से पाकिस्तान इंडिया ये दोनों बने हैं, अंग्रेज़ जहाँ से कहते ये चल रहा है, आपके जहन में बतौर आर्मी मैन के, सोल्जर के, क्या है कि इसका क्या मसला कश्मीर का होना चाहिए ताकि हमारा ये डिस्प्यूट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? देखें जी मुंसिफ साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसका सिंपल हल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बिल्कुल इनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, जिसको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। उसको इंडियन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसका ऐलान किया था, और उनके मरने के बाद कोई भी जो इंडियन क़यादत है, उन्होंने अपने बानी प्राइम मिनिस्टर की बात को वायलेट करते हुए कभी इस चीज़ का इयादा दोबारा नहीं किया, और बेमिसाल जो कुर्बानियाँ कश्मीर के लोगों ने दी और जुल्म व सितम के उन्होंने पहाड़ ढाए। अगर शुरू ही में जिस तरह इनके प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था, नेहरू ने, कि इनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दें, वो अगर कर लेते तो बहुत सारी हज़ारों जानें जो हैं वो नाहक जो है वो शहीद ना होती, और उसमें इंडिया की भी नेक नामी होती। तो जलाल साहब, ये आपने कहा है कि वाकई इस काल यूएनओ की करारदादों के मुताबिक इसकी सलूशन है, तो इंडिया उस पर अमल नहीं करता, और ये मसला अब 70 साल से बढ़ रहा है। इसके लिए कोई आप हुकूमत को सजेशन देंगे कि ये काम करें ताकि ये चीज़ जल्दी हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद वाली बात? कोई क्या इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है मूव चलानी चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए। जिस तरीके से इंडियंस जो हैं वो अपनी लॉबिंग करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और हमें चाहिए कि इस्लामिक ब्लॉक को साथ लेके चलें और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लगातार मेहनत और कोशिश करें ताकि अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराने में हमारे लीडर्स कामयाब हों कि जनाब इस खित्ते के अंदर अगर आप अमन चाहते हैं और नहीं चाहते कि एटमी जंग हो,
تو اس کا حل شدید ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ جی جلال صاحب، آپ نے بہت اچھی مفید باتیں کی ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. یو آر موسٹ ویلکم جی.